कैसे हैं? आज संविधान के निर्माण की प्रथम अवस्था के बारे में हम इस चौथे एपिसोड में आपको बताएंगे कि संविधान सभा के कार्यालय द्वारा संविधान के प्रारूप 3 खंडों में प्रकाशित किया गया और इसका जो निर्देशन और इसका जो संचालन कर रहे थे वो बी.एन. राव कर रहे थे। बी.एन. राव के निर्देशन में 3 खंडों में संविधान सभा के सभी सदस्यों को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराई गई और इसके साथ ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.एन. राव जो कि इस प्रारूप समिति के परामर्शदाता थे, उनको इंग्लैंड, ब्रिटेन और आपके आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका आदि देशों की यात्राओं पर भेजा, जहां उन्हें इस विश्व के प्रमुख संविधान विशेषज्ञों से वार्ता कर उनको 1947 के अंत में अपना परिणाम पेश करना था। 3 महीनों की यात्रा करने के बाद बी.एन. राव ने सभी वर्ल्ड स्पेशलिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से परामर्श करने के बाद परिणाम तैयार किया, जिसे 1947 के अंत में संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम संविधान सभा कार्यालय द्वारा पहला प्रारूप तैयार होने के बाद इसको संविधान सभा द्वारा भारतीय जनता में, भारतीय पब्लिक में प्रकाशित किया गया। इस प्रारूप को प्रकाशित करने के बाद भारत की जनता द्वारा इसकी कुछ आलोचना की गई, कुछ संशोधनों के प्रश्न रखे गए और कुछ सुधार के प्रश्न प्रस्तुत किए। इन सभी आलोचनाओं, प्रश्नों को एकत्रित कर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को इन प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हुए, इसमें संशोधन करते हुए नया प्रारूप तैयार करने को कहा गया, जिसे 26 अक्टूबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने एक नया प्रारूप तैयार कर संविधान का नया प्रारूप तैयार कर उस प्रारूप को संविधान सभा के सामने 4 नवंबर 1948 को इस विषय पर विचार प्रारंभ किया और संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया।